चलिए हम लोग कल बात कर रहे थे इससे पहले जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और गॉस थ्योरम के द्वारा हमने दो चीज़ों को देख लिया था कि क्या कहते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। एक तो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए देखा था और दूसरा जो है वो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ प्लेट के लिए देख लिया था। आज जो है हम लोग बात करेंगे प्लेट में ही थोड़ा सा बातें करना कि कल जो हमने डेरिवेशन किया था वो एक सिंगल प्लेट के लिए किया था, इनफाइनाइट प्लेट के लिए। आज जो है आपको बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनफाइनाइट प्लेट शीट जो कि एक दूसरे से पैरेलल रखी हुई होंगी। अब देखो इसमें दो केस बन सकते हैं। प्लेट का मतलब दो पैरेलल प्लेट का मतलब कुछ इस तरीके से, एक ये प्लेट है, सिंगल प्लेट है, इसका एक क्रॉस सेक्शन केवल दिखाएंगे हम लोग, और एक दूसरा एक और एक प्लेट है ये वाली, ठीक है। दो प्लेट हैं, प्लेट 1 और प्लेट 2। तो आज पैरेलल प्लेट के लिए, दो पैरेलल प्लेट के लिए, तो सिंगल प्लेट के लिए निकाला था और सिंगल प्लेट के लिए जो निकल करके आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सिंगल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो निकल के आई थी वो आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आज हमको निकालना है डबल प्लेट के लिए, दोनों प्लेट जो है पैरेलल है। अभी कैपेसिटर में भी काम आएगा ये डेरिवेशन। तो आपको एक बार क्या करना है कि इसके अंदर प्लेट के अंदर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक बार इस प्लेट के इधर बाहर निकालना है और एक बार इधर की तरफ निकालना है। इसको हम लोग P मान लेते हैं, इसको Q नाम दे दो, इसको R नाम दे दो, P Q R। तीन जगह पर अलग अलग तरीके से निकालना है, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, देखो पहले तो दो केसेस में बन सकते हैं। पहला केस ये है कि when the charges is same on both plates। पहला केस तो ये हो जाएगा कि जो दोनों प्लेट्स के चार्जेस सेम, ठीक है। चार्जेस सेम हो जाने का मतलब क्या है कि ऐसे मान लेते हैं कि इस प्लेट पर भी पॉजिटिव चार्ज है और उधर वाली प्लेट पर भी पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दोनों को सेम चार्ज दिया गया है, प्लस इस पे भी दिया गया है, प्लस चार्ज इसके ऊपर भी दिया गया है। तो इस केस में क्या होगा कि आपको इस P पॉइंट पर, Q पॉइंट पर और R पॉइंट पर, तीनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जैसे मान लेते हैं कि जब कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो पहला काम आपको क्या करना है कि जहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो वहां पर अपना टेस्ट चार्ज उठा करके पुट कर दीजिए। पहले P पॉइंट पर निकाल लेते हैं, तो यहीं पर अपना टेस्ट चार्ज रखो। तो पहले अगर हम बात करते हैं एट पॉइंट P, तो देखो हमने यहाँ पर अपना टेस्ट चार्ज रखा, तो हमको क्या करना, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले वेक्टर बना लीजिए। देखिए ये पॉजिटिव है आपके पास प्लस Q और ये वाला भी प्लस है, तो ये प्लस और ये प्लस दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये प्लस प्लस को रिपल करेगा तो इधर डायरेक्शन हो जाएगी इसकी इवन। अच्छा इस वाले प्लेट के कारण देख लो, ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी इस वाले से रिपल करेगी तो इसकी भी डायरेक्शन कहां हो जाएगी, उधर की तरफ हो जाएगी। मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी d है इसमें, तो ये इसकी भी डायरेक्शन कहां होगी, इधर ही की तरफ होगी, क्योंकि दोनों रिपल कर रहे हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो आपको पता है कि जब दोनों एक ही तरफ होंगे तो दोनों वेक्टर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो अगर हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो कितनी हो जाएगी, E1 + E2, ये हो जाएगी। अच्छा आपको पता है कि सिंगल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू देखो E1 पहली वाली प्लेट के लिए हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस दूसरी वाली प्लेट के लिए भी सेम ही रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों हमारे पास इस तरीके से अलग अलग हैं। तो ये E बराबर कितना हो जाएगा, अगर मैं एलसीएम लेना चाहे तो 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ऊपर 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो E बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम बात करते हैं कि सिंगल प्लेट के लिए अगर हम बात करते हैं तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब दो पैरेलल प्लेट के लिए बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ट्रैक्टर, ट्राली, टेंपू सब चली गए, चलो चले गए, कोई फ्लो नहीं करना सब लोग। देखो अब देखो बात करते हैं एट पॉइंट, देखो जो P पॉइंट पे निकल करके आया है यहाँ पर, अगर हम Q एक बार अगर R पॉइंट पे यहाँ पर अपना टेस्ट याद रखें और यहाँ पर निकालना चाहे तो देखो अगर ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, देखो ये प्लस इस प्लस को रिपल करेगा तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, ये प्लस वाला इस प्लस को रिपल करेगा तो इसकी भी डायरेक्शन कहां होगी, इधर ही की तरफ होगी। तो यहाँ पर भी दोनों जुड़ जाएंगे। तो अगर यहीं पर हम लिख दें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी प्लस ही करके होगा, E1 + E2। तो ये E बराबर वही हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पहली वाली प्लेट के लिए और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरी वाले के लिए, तो ये भी E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो R पॉइंट पर और इस पर क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा P पॉइंट पर निकल के आया है, तो इन दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो रहेगी सेम ही रहेगी।
बात करते हैं जरा क्यू पॉइंट और बीच में, कि बीच में कितना होगा यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ निकालना है वहाँ वहाँ अपना टेस्ट चार्ज लगा करके पुट कर दो। अगर हम क्यू पॉइंट पे निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखो ये टेस्ट चार्ज रखा, तो इस वाले प्लेट के लिए देखो ये प्लस ये इसको रिपल करेगा इधर की तरफ, इवन हो जाएगा। ये प्लस रिपल करेगा तो इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इधर की तरफ। तो देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो E बराबर कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में होता तो प्लस हो जाती। तो E बराबर हो जाएगा देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पहली वाली प्लेट के लिए, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरी वाली प्लेट के लिए। तो ये E बराबर कितना हो जाएगा, 0। और सिग्मा आपको पता है जहाँ ये हुआ है सिग्मा जो होता है इसको हम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी। अगर इसकी वैल्यू पुट करना चाहते हो तो बाद में पुट कर सकते हो कि सिग्मा जो होता है वो इज इक्वल टू Q अपॉन A होता है, क्योंकि Q बराबर कितना होता है, सिग्मा है, चार्ज डेंसिटी है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर की जो है यूनिट हो जाएगी। तो चाहे P पॉइंट पे, Q पॉइंट पे, R पॉइंट पे जब दोनों प्लेट थी और दोनों पे सेम चार्ज था, तो हमको ये देखने को मिला, कंक्लूजन ये निकल कर के आ रहा है कि जो प्लेट के बाहर है, प्लेट के बाहर P पॉइंट पर और प्लेट के बाहर R पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रही है। लेकिन जब दो चार्ज सेम होते हैं तो उसके बीचों बीच में यानी कि सेंटर पर उसके प्लेट के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, वहां पर E की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो पहला डेरिवेशन तो यही है यहाँ पर कि आपको इस तरह समझना कि जब दोनों प्लेट पे सेम चार्ज होगा तो बीच वाले में यानी कि बीचों बीच में पैरेलल प्लेट के कोई भी चार्ज नहीं होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 होगी, जबकि बाहर की तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इधर भी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इधर। ठीक है, तो इसको नोट कर लो।